जो लक़ब दिया गया गरीब नवाज, गरीबों को नवाजने वाले, तो सबसे पहली बात है जो इंसान किसी गरीब की मदद करता है, किसी गरीब को कुछ देता है, किसी गरीब को कुछ नवाजता है, तो वो आक्रांतक नहीं हो सकता, वो लुटेरा नहीं हो सकता। और ख्वाजा गरीब नवाज़ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको सिर्फ हिंदुस्तान के लोग गरीब नवाज़ के नाम से नहीं जानती, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया जो है उनको गरीब नवाज़ के नाम से जानती है। कि एक इंसान जिसने सिखाया हो कि तुम दूसरों की मदद करो, गरीबों का पेट भरो, वो इंसान आक्रांतक कैसे हो सकता है, वो इंसान लुटेरा कैसे हो सकता है। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि ये सारा कुछ जो है वो स्क्रिप्टेड होता है, उनके पास स्क्रिप्ट होता है। अगर जो वीडियो है आप देखेंगे 7:34 से लेकर के सिर्फ 7:35 तक का आप जो वीडियो देखेंगे, उस वक्त साइड स्क्रीन पर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का बारगाह का विजुअल दिखाया जा रहा था। ठीक है, इसका मतलब जो है मीडिया हाउस वालों को पहले से पता था कि इस वक्त हमको क्या शो करना है, तो वहाँ पर वो विजुअल पूरा दिखाया जा रहा है। दूसरी बात, अगर हमसे जो किसी किस्म की कोई गलती होती है, जिस तरह आकर के अमीश देवगन ने जो है कहा कि नहीं मुझे जो है खिलजी कहना था, खिलजी की जगह में मैंने चिश्ती का इस्तेमाल कर लिया, तो ये दोबारा एक बहुत बड़ा झूठ है। बस अपने आप को बचाने के लिए ये झूठ वो कह रहा है। ये झूठ उसने क्यों कहा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपसे किसी किस्म की कोई गलती होती है तो ज़बान एक बार फिसलती है, ज़बान 2 बार फिसलती है, ज़बान उससे ज़्यादा नहीं फिसलती। उसने जो है जब आक्रांतक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया तो उसने 3 बार आक्रांतक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया और 2 बार लुटेरा लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। उसके बाद जो है ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का चिश्ती कर करके उसने नाम लिया। तो उसने टोटल 5 बार 2 अलग अलग लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके उन्हें बुरा भला कहा। हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा कि उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया। लोग जो है उनकी मोहब्बत को देख करके उनकी तरफ रुजू किए, लोग ने उनकी मोहब्बत को देख करके इस्लाम को कबूल करना शुरू किया। उसके बाद ही जो है फ़ौरन जो है दूसरा सवाल जो एंकर था, जो डिबेट का मॉडरेटर था, वो सुधांशु त्रिवेदी से पूछता है। और सुधांशु त्रिवेदी जो है सबसे पहला बात ये कहता है कि अरे कुछ दिन पहले तो कोरोना वायरस को लेकर के तबलीगी जमात को अटैक किया जा रहा था, तो उस वक्त आप क्यों बोले? आप पहले ये बताइए कि आप तबलीगी जमात के साथ है ना आप जो है दरगाहों के साथ है, सूफीज़म के साथ है। तो ये सुधांशु त्रिवेदी की ये बात ये साबित करती है कि ये लोग जो है चाहते थे कि ये जो है डिवीज़न पैदा करें। मैं आज न्यूज़ टैग इंडिया हालात बंगाल के माध्यम से हमारे जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे देख रहे हैं, मैं उन तमाम से गुजारिश करूंगा कि आप जो है अपने इत्तेहाद को ना तोड़ें। जो इत्तेहाद आपने बनाया था CAA NRC के टाइम, वो इत्तेहाद नहीं तोड़े भाई। बस एक बात याद रखें कि आप तमाम लोग चाहे किसी भी फ़िरके के मानने वाले हों, आप तमाम उसी अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, आप तमाम उसी कुरान को मानने वाले हैं, आप तमाम उसी रसूल की जो है कलमा को पढ़ने वाले हैं। अपने आप को आपस में एक ज़रा बांटने मत दें। आप इत्तेहाद जिस तरह था इत्तेहाद कायम रखें, चाहे वो किसी भी फ़िरके के साथ अगली बार जो है बदतमीज़ी करेगा, हम लोग जो है इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई लेंगे। मैं आपको ये बताऊं कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जिनको ख्वाजा गरीब नवाज़ के नाम से काफ़ी मशहूर है, तो जो अकीदतमंद लोग हैं उनको जो लक़ब दिया गया गरीब नवाज़, गरीबों को नवाजने वाले, तो सबसे पहली बात है जो इंसान किसी गरीब की मदद करता है, किसी गरीब को कुछ देता है, किसी गरीब को कुछ नवाजता है, तो वो आक्रांतक नहीं हो सकता, वो लुटेरा नहीं हो सकता। और ख्वाजा गरीब नवाज़ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको सिर्फ हिंदुस्तान के लोग गरीब नवाज़ के नाम से नहीं जानती, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया जो है उनको गरीब नवाज़ के नाम से जानती है। और आपको मैं एक और बात बताऊं कि आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में, इनफैक्ट पूरे दुनिया में, सिख कम्युनिटी के लोगों को जो दूसरों को खिलाने में बहुत ही ज़्यादा यकीन रखते हैं, और उनके यहाँ जो है लंगर का जो है वो एक सिलसिला है, वो हमेशा चलता रहता है। तो आपको ये बात जान करके बड़ी खुशी होगी कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सबसे प्यारे मुरीद हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुरीद बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार जो है पाक पतंग में है पाकिस्तान में, वो और गुरु नानक देव जी दोनों जो है आपस में रूहानी भाई थे। और ये जो सिलसिला, जो लंगर का सिलसिला सिखों के यहाँ चला, तो ये चिश्तिया सिलसिला में जो ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तमाम मुरीदान को सिखाया था, वही सिलसिला जो है आज तक वो चल रहा है। तो अब देखिए कि एक इंसान जिसने सिखाया हो कि तुम दूसरों की मदद करो, गरीबों का पेट भरो, वो इंसान आक्रांतक कैसे हो सकता है, वो इंसान लुटेरा कैसे हो सकता है। अब जो आपने जो सवाल किया, मैं उस पर आता हूँ कि ये TRP बढ़ाने के लिए था, ये क्या था। तो देखिए, मुझे बहुत सारे चैनल से इन्विटेशंस आता है, बहुत सारे मेरे केसेस होते हैं, तो मैं जाता हूँ लाइव, तो मैं ये बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि ये सारा कुछ जो है वो स्क्रिप्टेड होता है, उनके पास स्क्रिप्ट होता है। अगर जो वीडियो है आप देखेंगे 7:34 से लेकर के सिर्फ 7:35 तक का आप जो वीडियो देखेंगे, उस वक्त साइड स्क्रीन पर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का बारगाह का विजुअल दिखाया जा रहा था। ठीक है, इसका मतलब जो है मीडिया हाउस वालों को पहले से पता था कि इस वक्त हमको क्या शो करना है, तो वहाँ पर वो विजुअल पूरा दिखाया जा रहा है। दूसरी बात, अगर हमसे जो किसी किस्म की कोई गलती होती है, जिस तरह आकर के अमीश देवगन ने जो है कहा कि नहीं मुझे जो है खिलजी कहना था, खिलजी की जगह में मैंने चिश्ती का इस्तेमाल कर लिया, तो ये दोबारा एक बहुत बड़ा झूठ है। बस अपने आप को बचाने के लिए ये झूठ वो कह रहा है। ये झूठ उसने क्यों कहा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपसे किसी किस्म की कोई गलती होती है तो ज़बान एक बार फिसलती है, ज़बान 2 बार फिसलती है, ज़बान उससे ज़्यादा नहीं फिसलती।
उसने जो है जब आक्रांतक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया तो उसने 3 बार आक्रांतक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया और 2 बार लुटेरा लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। उसके बाद जो है ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का चिश्ती कर करके उसने नाम लिया। तो उसने टोटल 5 बार 2 अलग अलग लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके उन्हें बुरा भला कहा। तो ये चीज़ जो है, और उसी वक्त विजुअल्स चल रहा है ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह का। अब आप देखिए वहाँ पर बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन त्रिवेदी जी भी बैठे थे, ठीक है। फ़ौरन जो है वहाँ से दूसरा सवाल चला जाता है त्रिवेदी जी के पास। अब देखिए अशफाक भाई, परवेज़ भाई, आप लोगों ने बहुत अच्छे से जो है पूरा CAA और NRC के मसले को आप लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया। आप लोग दिन रात जो है पाक सर्कस मैदान में, खिज़रपुर में, हर जगह आप लोग रहते थे और आप लोगों ने देखा कि ये जो CAA का मसला हुआ, इसमें जो है जो मुसलमान फ़िरका जो बटा हुआ था, अलग अलग फ़िरक़ों में बटा हुआ था, कोई अपने आप को वहाबी कहलाता था, कोई देवबंदी कहलाता था, कोई सुन्नी कहलाता था, कोई रिजवी कहलाता था, कोई अपने आप को मुसलमान बोलने के लिए तैयार नहीं था। मुसलमान इसी को करके लड़ते रहते थे। लेकिन जब CAA NRC का मसला जब आया तो चाहे वो किसी भी फ़िरके का हो, तमाम के तमाम फ़िरके के लोग जो हैं वो एक जगह आकर के जमा हो गए और एज़ अ मुसलमान उन्होंने लड़ाई किया और वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को हराना शुरू कर दिया। अब मैं आपको सबूत देता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उसने हराना क्यों शुरू कर दिया। आपको ये बात बहुत अच्छे से होगा याद कि अमित शाह ने ये बात कहा था कि CAA के मसले में हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन फिर एक वक्त आया जब मोदी ने कहा कि हमारा इस बारे में, NRC के बारे में, CAA के बारे में कोई जिक्र ही नहीं हुआ, NRC के बारे में कोई जिक्र ही नहीं हुआ। ये पहला कदम जो है उसने पीछे लिया। दूसरा कदम जब वो पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये कहता है कि हमारी कैबिनेट ने आज तक NRC के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, ये दूसरा कदम, ये डर का दूसरा कदम जो है उसने पीछे हटा। हमारी जो बहनें बैठी थी पाक सर्कस में, शाहीन बाग में, खिज़रपुर में, घंटा घर में, जहाँ जहाँ हमारी बहनें बैठी थी, उन लोगों को हराना स्टार्ट कीजिए। 2 तानाशाह है, उन लोगों को हमारी बहनें जो है वो हराना शुरू कर दी। तीसरा हम आपको ये सबूत देते हैं, जब अमित शाह कहा शाहीन बाग के लोगों को कि जिसको भी प्रॉब्लम है CAA को लेकर के, अगर वो चाहे तो वो आकर के हमसे मुलाकात कर सकता है। जब वहाँ के लोग एक बड़ा मजमा बना करके हर कोई बोला कि मुझे प्रॉब्लम है और मैं बात करना चाहता हूँ, तो अमित शाह जो है वो 9 2 11 भाग गया, ठीक है। उसको जो है मुसलमानों की ताकत, सिर्फ मुसलमान औरतों की ताकत उसको समझ में आ गई कि जब मुसलमान औरतें जब एक साथ खड़ी हो सकती हैं तो अमित शाह और मोदी को हरा सकती हैं। तो ये बात को उनको खौफ था। जब मौलाना साद वाला जो इशू हुआ, जब कोरोना को लेकर के इशू हुआ और वो लोग जो है मुसलमान को पूरा जिम्मेदार ठहराना शुरू करने की कोशिश किए, तो उस वक्त ये बात बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर हो गया था। अब क्या हुआ, उस वक्त जो है हर जमात के लोग, सिर्फ ऐसा नहीं कि जो तबलीगी जमात के लोग हैं या देवबंदी ख्यालात के लोग हैं, सिर्फ वही जो है मौलाना साहब के लिए खड़े हुए हैं और तबलीगी जमात के लोगों के लिए खड़े हुए हैं। यहाँ की जो सूफिज़म को फॉलो करने वाले लोग हैं, जो रिजवी लोग हैं, जो देवबंदी लोग हैं, हर फिरके, यहाँ तक कि शिया लोग भी जो है तबलीगी जमात के साथ जो है वो खड़े हुए। और वहाँ पर भी जो है लास्ट में तमाम मीडिया वालों को अपना मुँह जो है, जितने भी मीडिया वाले, में सब मीडिया वालों को नहीं बोलूँगा, जो गोदी मीडिया वाले हैं, जो बिकाऊ मीडिया वाले, उन तमाम ने जो है अपना मुँह को आखिर में बंद किया। अब आप देखिए कि इनको ये समझ में आ गया कि अरे ये मुसलमान तो पहले एक दूसरे से लड़ते थे, अब क्या हो गया कि ये मुसलमान जो है एक हो गए, सबसे पहले इनको तोड़ो। तो ये मिजाज उन्होंने बनाया। अब आप देखेंगे जो वहाँ पर एक मौलाना साहब बैठे थे, खादरी साहब, जब उन्होंने मौलाना हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा कि उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया, लोग जो है उनकी मोहब्बत को देख करके उनके तरफ रुजू किए, लोग ने उनकी मोहब्बत को देख करके इस्लाम को कबूल करना शुरू किया। उसके बाद ही जो है फ़ौरन जो है दूसरा सवाल जो एंकर था, जो डिबेट का मॉडरेटर था, वो सुधांशु त्रिवेदी से पूछता है। और सुधांशु त्रिवेदी जो है सबसे पहला बात ये कहता है कि अरे कुछ दिन पहले तो कोरोना वायरस को लेकर के तबलीगी जमात को अटैक किया जा रहा था, तो उस वक्त आप क्यों बोले? आप पहले ये बताइए कि आप तबलीगी जमात के साथ है ना, आप जो है दरगाहों के साथ है, सूफीज़म के साथ है। तो ये सुधांशु त्रिवेदी की ये बात ये साबित करती है कि ये लोग जो है चाहते थे कि ये जो है डिवीज़न पैदा करें। मैं आज न्यूज़ टैग इंडिया हालात बंगाल के माध्यम से हमारे जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे देख रहे हैं, मैं उन तमाम से गुजारिश करूंगा कि आप जो है अपने इत्तेहाद को ना तोड़ें। जो इत्तेहाद आपने बनाया था CAA NRC के टाइम, वो इत्तेहाद नहीं तोड़े भाई। बस एक बात याद रखें कि आप तमाम लोग, चाहे किसी भी फ़िरके के मानने वाले हो, आप तमाम उसी अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, आप तमाम उसी कुरान को मानने वाले हैं, आप तमाम उसी रसूल की जो है कलमा को पढ़ने वाले हैं। अपने आप को आपस में एक ज़रा बांटने मत दे। आप इत्तेहाद जिस तरह था, इत्तेहाद कायम रखें। चाहे वो किसी भी फ़िरके के साथ अगली बार जो है बदतमीज़ी करेगा, हम लोग जो है इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई लेंगे। आप जानते हैं कि जो लोग कलकत्ता में सबसे पहले जो कंप्लेन जो किया गया वो मेरे ज़रिए किया गया। जब मैंने देखा रात के वक्त ये वीडियो चल रहा है तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं फ़ौरन रात के 1 बजे जो है मैंने ड्राफ्टिंग शुरू किया और 3 बजे रात में जाकर के मैंने बेनियापुकुर थाना में ये कंप्लेंट दायर किया। उसके बाद जब इसकी कॉपी जो है काफ़ी सारे लोगों, जब मैंने सोशल मीडिया में इसकी कॉपी जब मैंने छोड़ा काफ़ी सारे लोगों ने देखा और यही ड्राफ्टिंग कलकत्ता के बहुत सारे लोगों ने इसी ड्राफ्टिंग को जो है ले जा करके 18 तारीख के रोज़ जो है वो सबमिट करना शुरू किया। सिर्फ कलकत्ता नहीं, यहाँ की राउरकेला, कटक, हर जगह जो है ये ड्राफ्टिंग को लोगों ने इस्तेमाल करके उस जो है अमीश देवगन के खिलाफ और न्यूज़ 18 के खिलाफ जो है उन्होंने FIR दर्ज करवाया। तो हम कमज़ोर नहीं हैं, हम समझ गए हमें लड़ना है, हमें
गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होना है, हमें संजीदगी के साथ ये सोचना है कि उनका मंशा क्या है। उनके मंशे को हम लोगों को कामयाब नहीं होने देना है। हम लोगों को हिंदुस्तान के लिए लड़ना है। हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, जो सेक्युलरिज्म है, उस खूबसूरती के लिए हमें लड़ना है। और हम जो है हिंदुस्तान को, ये जो लोग, ये जो बीजेपी की जो पूरी ग्रुप है, ये टुकड़ी टुकड़ी ग्रुप है, ये सबको चाहते हैं तोड़ दे। ये चाहते हैं मुसलमानों को मुसलमानों में लड़ा दे। ये दलितों को कभी जो है इनका हक नहीं देना चाहते हैं। ये जो ब्राह्मण लोग कहते हैं कि हमारे जो दलित भाई हैं वो पैर से पैदा हुए हैं, इनको नीचा दिखाते हैं। आज तमाम देखिए दलित भाई भी हमारे साथ हैं। तो हम लोगों को जो ये सेक्युलरिज्म का जो स्ट्रक्चर है पूरे हिंदुस्तान का, इस स्ट्रक्चर को कायम रखना है और हम लोग एक साथ जो है इंशाअल्लाह ताला लड़ेंगे और जीतेंगे।